बेचारी को पिछले वाले व्लॉग में ही इतना सब कुछ सुनने को मिल गया और उसका लिए सॉरी टू से लेकर आ गई। लोगों ने ऐसे कहा अम्मी, लोगों ने वैसे कहा, लालची है, सोफ़ा उठा के ले गई है, ये किया वो किया, अगर मुझे चाहिए होता तो मैं भाई भाभी से मांग लेती, अम्मी लोगों ने तो ऐसे ऐसे कहा। और अब जिस वाली वीडियो में ये सब कुछ कर रही है और इस पर भी लोगों ने भर भर के कमेंट किए हैं, तो अब क्या करोगी चालू अपी? इसमें भी लोग आपको लताड़ लगा रहे हैं, बहुत सारी सीख दे रहे हैं, क्योंकि जैसा करोगी वैसा भरोगी। तो क्या किया है चालू अपी ने, चलिए आपको बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो चालू अपी ने कंटिन्यू रखा वही वाले व्लॉग को, जिस व्लॉग को वो बना रही थी, यानी कि वही ईद उल मिलादुल नबी वाले को। और भाई उसमें क्या क्या कर रही है, कितना शिर्क कर रही है, उसके लिए लोगों ने इतनी सारी सीखें दी हैं। ये सोचती है कि दुनिया में ये एक अकेली ऐसी मुसलमान है कि ये मुसलमान होने की ढोंग कर लेगी, मुसलमान होने का, हिजाब होने का ढोंग कर लेगी कि मुझे तो अल्लाह ने हिदायत दे दी थी, मैं तो डर गई थी, कोविड के टाइम में मर रहे थे तो मैंने हिजाब ले लिया था। अब धीरे धीरे करके पूरे हिजाब को खिसका दिया और हिजाब का मतलब ही बदल दिया। अरे बेशरमों की तरह से जो है कान के पीछे दुपट्टा करके और आगे कुछ छोटी छोटी सी पट्टियाँ डाल लेते हो, जो आगे से सीना नहीं कवर कर सकती हो, तो काहे की हिजाबी हो भाई तुम? हिजाबी का मतलब देखना है तो उनसे देखो जो रियल में हिजाबी हैं और रियल में हिजाब करती हैं। जाइए जाकर देखिए, सना खान आज भी अपने लिए हुए स्टैंड पर मजबूती के साथ खड़ी हुई हैं। तो हम चलते हैं, इबादत करते हैं, और जब हुजूर की पैदाइश का वक्त होगा उस टाइम हम कैंडल जलाएंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, हुजूर की पैदाइश का वक्त होगा तब हम कैंडल जलाएंगे। तो तुम्हें कैसे पता हुजूर की पैदाइश का वक्त कब होता है और तुम जाके वहाँ पे कैंडल जलाओगे? और कौन से हदीस में ये लिखा है कि तुम्हें हुजूर की पैदाइश के वक्त को ये वाला होता है और इस वक्त में कैंडल जलाना और कैंडल जला के तुम्हें दुआ मांगनी है? भाई कहाँ से कौन से हदीस को, कौन से इस्लामिक चीज़ों को फॉलो करती हो तुम, और कौन सी किताब में लिखा हुआ है? प्लीज़ ज़रा रेफरेंस ज़रूर दीजिएगा। मुझे तो देखने वाली बात यह है कि ये ढीठ बन के आज फिर ले आती है, कोई जिक्र करती है कि नहीं करती है कि इसको इस्लाम के बारे में लोगों ने इतनी लताड़ें लगाई हैं और उसके बाद भी ये बेशर्मों की तरह से नया व्लॉग लेकर आ जाएगी और ये एक बार भी जिक्र करेगी या नहीं करेगी? डेफिनेटली नहीं करेगी, क्योंकि ऑलरेडी एक बार कर चुकी है और अब बात आ गई है इस्लामिक चीज़ों पर। जब तक तो लताड़ लगा रही थी इसलिए सोफ़ा ले गई, सोफ़ा ऐसे कर दिया, वैसा था, तब तक तो सोफ़े तक पे बात थी, लेकिन अब बात आ गई है इस्लामिक चीज़ों पे और इस पर ये बिल्कुल भी नहीं बोलेगी। लिख कर ले लो मेरे शब्द। अम्मी हमेशा हमारे साथ कैंडल जलाती है, लेकिन आज अम्मी नहीं है तो चलो हम कैंडल जला रहे हैं। भाई कौन से इस्लाम में लिखा हुआ है? और देखो अम्मी को भी नहीं पता इस्लाम में क्या होता है क्या नहीं होता है। जब ये कैंडल जला रहे हैं उसी दौरान इनकी अम्मी पहुंच जाती हैं। तो जब चालू कह रही हैं ठीक टाइम पर आई हो, देखो हम कैंडल जला रहे हैं, तो अम्मी का सवाल था क्या नई लेकर आई हो? इसका मतलब ये हर साल कैंडल नई लेकर आते हैं और नई जलाते हैं। ये है भाई इनका इस्लाम। जो इस्लाम में लिखा नहीं है ये उस चीज को फॉलो करती है। तो ये पूछो फिर ये कौन सा इस्लाम फॉलो कर रही हैं? किसी भी इस्लामिक देश में, किसी भी ऐसी जगह पर कहीं पर भी ना इस तरह की लाइटिंग की है, ना डेकोरेशन किया है, ना कैंडल्स जलाए हैं, ना ही है। जब ये इस्लाम में है ही नहीं तो लोग फॉलो कैसे करेंगे? हाँ, दरूद पढ़ना आया है, नमाज पढ़ना आया है, बख्शना आया है, जितना हो सके उतना पढ़ो और बख्शो, इबादत करो, पूरी रात तस्बीह पढ़ो। रोज़े भी रखते हैं बहुत सारे लोग, रोज़ा रखो और उसको भी बख्शो, और जितना हो सके मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ इबादत करो, ना कि हरी चूड़ियाँ पहनना, एक रात पहले जाके चूड़ियाँ खरीद के लेकर आना। ये इन्होंने नए रिचुअल बना रखे हैं अपने ईद के। ठीक है, तुमने अपने ईद के रिचुअल बना रखे हैं भाई कि तुम ईद से पहले एक रात पहले चूड़ियाँ खरीद कर लेकर आते हो, खुशी में चूड़ियाँ खरीद कर लेकर आते हो, तो वो तो एक ठीक है। अल्लाह ताला ने आपको हुक्म फरमाया है कि जब आप 30 दिन के रोज़े रखते हो तो उसकी खुशी मनाओ, उसको सेलिब्रेट करो ईद के तौर पर। तो चलो तुम उस खुशी के लिए अपना जो है मेकअप फैशन की चीज़ें लेकर आ रहे हो, चूड़ी जो है वो फैशन में तो आती है, वो तो चीज़ें समझ में आती है, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास दिन ये तो कहीं पर भी इस्लाम में नहीं लिखा हरी चूड़ियाँ पहन कर आओ, क्योंकि उसके साथ सिर्फ ईद का नाम जुड़ गया है, इसलिए कि चूड़ियाँ पहन कर आओ, हरे कपड़े पहनो, झंडा लगाओ, लाइटिंग लगाओ, मोमबत्ती जलाओ, मोमबत्ती जला के वो जो है दुआएं मांगो। वाह रे वाह वाह, कितना शिर्क कर रहे हो। और मोमबत्ती कैसे जला रही है? एक के ऊपर एक रख के। और जो साइंटिस्ट है ना, द ग्रेट साइंटिस्ट फनी भाई, जिन्होंने MBA किया हुआ है, वाह मास्टरी की हुई है, वो कह रहे हैं कि ऐसे जलाओगे तो ये जो है
ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो बुझ बुझा जाएगा ये। मतलब वो देखो देखो, ग्रेट साइंटिस्ट ने बता दिया कि ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो बुझ जाएगा। नई बात पता चली है भाई, हमें तो पता ही नहीं था। और ऊपर से वो तारीफ भी कर रही है अपने पति की, सिर्फ आपने साइंस पढ़ा है, ये बच्चे क्या पढ़ रहे हैं भाई, इन्हें इन्हें नहीं पता। और खुद ने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि ये तो प्रिंसेस बनने में बिजी थी, और आज बन भी गई है प्रिंसेस, तो ये पढ़ती क्यों, तो साइंस पढ़ने के लिए रह गया कौन, बस इसका पति। और दोनों भाई बहनों ने ऐसा लग रहा है कि भाई अम्मी का बंटवारा कर रखा है, पोर्शन पोर्शन बांट रखा है कि इतने टाइम के लिए आप हमें कंटेंट देने के लिए आ जाना, इतने टाइम के लिए उसे कंटेंट देने के लिए चले जाना। तो क्योंकि अम्मी आई हैं ऊपर से, तो ऊपर जब ऊपर वालों ने अपना व्लॉग शूट करा होगा डेफिनेटली, जब अम्मी गई हैं तो जब वो उनका व्लॉग आएगा, मैंने देखा नहीं है, हो सकता है उसमें वो कंटेंट आ भी गया हो, तो जब अम्मी ऊपर नजर आएंगी और फिर अम्मी आ गई है नीचे, तो आते ही उनका सबसे पहला सवाल क्या था, मोमबत्ती तो तुम लाए नहीं थी, तो कहते अम्मी ऊपर रखी हुई थी। तो इसका मतलब इनकी अम्मी को भी कोई जानकारी नहीं है इस्लाम की, बस वो वैसे ही दुआएं, सलाम तो वो इस तरह से करती हैं, सलाम छोटों को बड़ों को। ये कौन सा तरीका है सलाम सलाम करना, ये आया ही नहीं है इस तरह से सलाम करना जिस तरह से झूम झूम के आप सलाम करती हो। और अब तो भाई उस पर अब लोगों ने बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाना शुरू किया, ट्रोलिंग करनी शुरू करी, तो अम्मी का वो सलाम भी बंद हो गया। पता है इस्लाम में लिखा हुआ है कि सलाम के इतने मीनिंग है कि अगर आपने गलत तरीके से सलाम किया है तो उस पर आपको और अच्छी चीज़ें मिलने की बजाय लानत भी मिल सकती है। बहुत सारे लोग जो ना जल्दबाजी सलालेकुम सलालेकुम अस्सलालेकुम पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, जबकि असलियत में सलाम आया है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस तरह से सलाम करना, या तो पूरा ही करो ना तो निरादर भी मत करो। और फिर बालकनी में से निकल के कहती है मेन दुआ तो नमाज है ना फ्रेंड्स, तो हम मेन दुआ नमाज में पढ़ेंगे। भाई मेन दुआ कभी भी हो, दुआ के लिए तो अल्लाह ताला ने ये कहा है कि जब भी कभी तुम्हारा दिल में बात आए तुम हाथ उठा के दुआ मांगो। उसके लिए नमाज में दुआ मांगोगे वो एक अलग चीज़ है, नमाज के अलावा भी आप दुआ मांग सकते हो, और ना ही उसके लिए कोई दिन मुकर्रर है, ना कोई टाइम मुकर्रर है, ना कोई पहर मुकर्रर है, आप किसी भी टाइम दुआ मांग सकते हो। लेकिन हाँ ये चीज़ें ज़रूर बताई हैं कि अगर आप तहज्जुद के टाइम पर मांगोगे दुआ, यानी कि जब अल्लाह ताला 7वें आसमान पर आ जाते हैं उस टाइम की मांगी गई दुआ, यानी कि जब सारी दुनिया सो रही होती है और जो वो लोग तहज्जुद पढ़ रहे हैं वो अल्लाह को याद कर रहे हैं उस टाइम पे, तो अल्लाह को उस टाइम की मांगी हुई जो दुआ होती है वो बहुत जल्दी कबूल होती है। ये हमने हदीस में पढ़ा है, और सदा से मैंने अपनी अम्मी से और अपनी दादी से सुनती हुई आ रही हूँ बचपन से कि तहज्जुद की नमाज की जो दुआ होती है उसकी कबूलियत जल्दी होती है, क्योंकि अल्लाह को भी पसंद है इंसान का नींद से उठना, नींद से जागना, और उसके बाद वजू करना, फिर नमाज पढ़ना, और उस टाइम अल्लाह से हाथ फैला के दुआ मांगना। अम्मी अच्छा लग रहा है आपको सजावट, क्योंकि जितनी देर में इन्होंने सजावट की उतनी देर में अम्मी जो है ऊपर का कंटेंट पूरा कर आ गई है। हमारे शानू का भी तो व्लॉग शूट हो रहा है, तो हमें उन्हें भी तो कंटेंट देना है, नहीं तो नाराज हो जाएगा हमारा बेटा। अम्मी उनको कंटेंट देकर आई है, तब तक इन्होंने नीचे ये सो कोल्ड 4-6 घंटे में सजावट कर लिए, जो कि सजावट कम और सचमुच में एक जैसे टैकी टाइप का होता ना, जिस चीज़ के लिए कहते हैं कि भाई ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है, बिल्कुल अजीब लग रहा है भाई। मैं मुंह पे शब्द नहीं आ रहे मेरे, जो क्लासी लग रहा था ना उस टाइम पर, उस क्लास की तो सही बताऊं तो माँ बहन एक करके रख दिए इन्होंने, और पूरा उलट पुलट कर दिया। पर्दे किस और कलर के, सोफे कुछ और कलर के, कुशन बिल्कुल अलग डिफरेंट, कारपेट से कोई मैच नहीं हो रहा है। भाई जो भाई भाभी ने करा कर दिया था ना वो वाकई में क्लासी था, वो लग रहा था कि हाँ एक टेस्ट है। लेकिन इसको ना इंटीरियर डिजाइनर भी बनना है, ड्रेस डिजाइनर भी बनना है, इसको हर चीज बनना है, और जबरदस्ती अपनी नाक घुसेड़नी है। अगर तुम्हारी बस की नहीं था, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं थी, ये अम्मी का घर था, अम्मी के घर में भाई भाभी ने फर्नीचर डाला था, फर्नीचर में कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो उसके जो भी डिसीजन लेने थे, उसका जो भी फैसला लेना था, उसको चेंज करना था या नया लेना था, या जो भी, एक तरीके से तुमने तो भाई भाभी को नीचे दिखाया कि देखो भाई भाभी ने सोफा डाल दिया, खराब सोफा डाल दिया, वो खराब हो गया, उसकी जिम्मेदारी अब कोई नहीं ले रहे हैं, तो देखो मैंने अपना बड़ा दिल करके अपना सोफा यहाँ पे डाल दिया और खराब सोफा उठा के अपने घर पे डाल दिया, तो तुम बड़ी बन गई और भाई भाभी को नीचे दिखा दिया। तो ये तो बड़ी अच्छी चालाकी खेली भाई तुमने, तो यहाँ पे भी तो तुमने भाई भाभी को नीचे ही दिखाया है इस तरह से करके कि भाई भाभी तवज्जो नहीं ले रहे हैं अम्मी के खराब सोफे में, जिसमें इतने दिन से कीड़े पड़े हुए हैं, जिसका एक बार भी ना आपने जिक्र किया ना आपकी अम्मी ने जिक्र किया। जब किसी व्लॉग में नहीं दिखाया तो मुझे नहीं लगता कि भाई भाभी से भी जिक्र किया होगा, उन्हें तो हो सकता है पता भी ना हो। पता ही उनको जब चलाओ जब तुमने ये वाला सोफा ला के यहाँ डाल दिया और वो वाला यहाँ से ले गई हैं। अम्मी को मोदाह की याद आ रही है, वहाँ पे सुबह सुबह जलेबी मिल जाती है, तो वहाँ से जलेबी, अब अम्मी के लिए जलेबी लेकर आओ। भाई हर चीज़ का जो ना पता नहीं क्या मतलब, किसने कहा है वहाँ पे कि तुम्हें जो है ईद उल
मिलाद नबी की दिन जो है आपको जलेबी खानी है, आपको ये बनाना है वो बनाना है। अब चलिए बेचारी चावल की खीर बनाने के लिए, उसमें भी अम्मी से आधे काम करवाने हैं। वैसे इसे अम्मी जैसा टेस्ट चाहिए, अम्मी जैसा बनाना। अम्मी का हाथ नहीं लगेगा तो अम्मी जैसा टेस्ट कैसे आएगा? भाई सीख लो ना, उसमें क्या है। पहला स्टेप बर्तन मांगने का जिसमें बनाना है, यानी कि कढ़ाई। अम्मी कढ़ाई कहाँ है, कढ़ाई दे दो। कढ़ाई तक तो अम्मी से मांग रही थी, ये खीर बनाएगी भला। लिफ्ट फंस गई फ्रेंड, अगर आज फनी नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। ओह माय गॉड, दिन रात लिफ्ट में आती जाती रहती हो क्या? एवरी टाइम क्या फनी के साथ ही आती जाती रहती हो क्या? भाई बचकानी हरकतों की कितनी ज़्यादा, और कितना बच्चा बनना इसको हर चीज़ में। छोटे बच्चे भी नहीं घबराते, डरते हैं। उनको भी पता है कि अगर लिफ्ट थोड़ी देर के लिए रुक गई है तो कोई बात नहीं, चल पड़ेगी। फ़ोन करो, बड़ी बड़ी आंखें करके दिखाना, डरना, कितनी सो मच नौटंकी। मतलब और कुछ नहीं तो सिंपैथी के लिए अब यही सही। कैमरा बंद नहीं हो रहा अम्मा मगर कैमरा नहीं बंद हो रहा। रो लूँगी, झूठ मूठ की नौटंकी कर लूँगी, डर डर के दिखा लूँगी, फ़नी को जो है ना डरा लूँगी। ये मत करो, ये मत करो फ़नी, ये मत करो, फंस जाएंगे, कैसे निकलेंगे, हम मर जाएंगे, ये हो जाएगा। लेकिन कैमरा नहीं छूट रहा है, कभी पति को दे दिया और कभी खुद ने ले लिया, बराबर शूट हो रहा है। ये इनके डर होते हैं, मतलब डरना भी है और रिकॉर्ड भी करना है। जिनको जेन्युइनली डर लगता है ना, उनको तो कैमरे उठाने की जो है ना याद तक नहीं आती है, उनकी हवाइयाँ इतनी ज़्यादा उड़ जाती हैं। लेकिन इनको नौटंकी करनी होती है, तो इसलिए जब नौटंकी ही करनी है और स्क्रिप्टेड ही करना है तो फिर तो भाई कैमरा ऑन होना ही है। रुक जाओ बेल बजा दो, अम्मा, अम्मी, अम्मी मुझे बचा लो। हद आ गई भाई, हद हो गई। मुझे ये बोलते हुए भी शर्म आ रही है और इसको ये करके रिकॉर्ड करके अपलोड करते हुए भी शर्म नहीं आई। एक बार तो देखा ही होगा ना जब ये वीडियो को क्रिएट कर रही होगी, जब अपलोड करने से पहले जब इसने ये इंपोर्ट की होगी, एडिट की होगी, तब नहीं देखा होगा कि मैं इतनी नौटंकी कर रही हूँ। मेरी इस नौटंकी पे फिर लोग मुझे लताड़े लगाएंगे, उसके बावजूद भी अपलोड कर दिया। 5th फ्लोर पे आके रुकी, अब कभी लिफ्ट में नहीं आऊंगी। कट्टू अगले सीन में फिर लिफ्ट में नजर आ गई नौटंकी। तो फ्रेंड्स, नमाज हो गई है और बहुत तेज नींद आ रही है, अब हम सो रहे हैं। कट्टू सो गई। अगले सीन में जब दिखाया है तो भाई या तो 2 बज रहे हैं या 2:15 बज रहे हैं या 2:20 हो रहे हैं, शायद इतना टाइम हो रहा है, क्योंकि दोनों सुइयां उस तरफ ही हैं जिस तरफ कह रही है अब हम बनाई हुई कल की मेहनत की अपनी खीर खा रहे हैं। दोनों के मुंह सूजे हुए हैं। ये है भाई इनका रोज़े रमज़ान और जो तुम इबादत करते हो ना, उसके नतीजे। अगर इनको इबादत करनी है तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि अगले दिन पूरा दिन सो, तुम्हें आराम करना है, क्योंकि तुमने तो इबादत करी है जाग कर। ऐसे ही सेम रमज़ानों में करते हैं, 3 बजे सोकर उठते हैं, 2-2:30 बजे सोकर उठते हैं और कट्टू 3 घंटे का इनका रोज़ा होता है। फिर जो 6, 6:15 बजे, 6:30 बजे रोज़ा खुल जाता है और हो गया भाई इनका रोज़ा, क्योंकि आधे से ज़्यादा रोज़ा तो इन्होंने सो के निकाल लिया। कंटेंट के नाम पे कुछ भी बेवकूफ़ी वाली हरकतें दिखाती है। फ्रेंड्स, ये देखो मैंने रेहान को बताया है कि ऐसे कैंची बजाने से लड़ाई हो जाती है, तो देखो लड़ाई कराना चाहता है, कैंची बजा रहा है। बहुत अच्छी चीज़ सिखा रही हो। अब पहले खुद कर रही हो, हंस रही हो, अपलोड कर रही हो, और फिर जो छोटे छोटे बच्चे तुम्हारा व्लॉग देखेंगे ना, फिर वो भी यही सारे काम करेंगे जिन चीज़ों के लिए बड़े बुजुर्ग मना करते हैं। उस सारे काम को प्रोत्साहित कर रही हो तुम करने के लिए, जिससे कि बच्चे करें। क्योंकि बच्चे क्या कहेंगे, वो नान कर रहा था हम भी करेंगे, चालू अपी ने दिखाया है हम भी करेंगे। तो भाई सिखाओ, अच्छी चीज़ें सिखा रही हो बहुत। आप में खुद में तो कोई अच्छे गुण है नहीं, अपने भाई बहनों के भी गुण जो है ना वो अच्छे नहीं कर रही हो और दूसरों को भी नहीं सिखा रही हो। अब जो भी चीज़ विश होएगी वो मेरी तरफ से, चालू की तरफ से और खुशामदीद की तरफ से विश होगी भाई। अब हर चीज़ में खुशामदीद तो रहेगा ही रहेगा। खीर खा रहा है तो वो इतनी बड़ी बड़ी मूछें बढ़ा रखी है कि उसमें लग रही है, छी कितना गंदा और अनहाइजीनिक है। कह रही है आपकी मूंछों में लग रही है, जाके कटवा लो। छी 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 छी, कैसे गंदे तरीके से खा रहे, हद है यार। और अब देखो भाई, ये टी-शर्ट में बैठी हुई थी, हाफ टी-शर्ट में, हम मतलब हाफ बाजू की टी-शर्ट में। इससे पहले वाले सीन में बैठी थी जहाँ कह रही थी ना हम खीर खा रहे हैं। कट्टू अगले सीन में इसने दुपट्टा लपेट कर दिखा दिया है कि जोहर की नमाज हो गई है फ्रेंड्स, और वो जोहर की नमाज इसने आधी बाजू की टी-शर्ट में ही पढ़ ली है। दुपट्टे के अंदर से टी-शर्ट दिखाई दे रही है कि हाँ वही वाली टी-शर्ट है जो इससे पहले इसने पहनी हुई थी। कहती है कि कैंची बजा रहा है तो मैं देखता हूँ कि लड़ाई होती है कि नहीं होती है, बाजू वाले घर में लड़ाई हो जाए। बस लोगों को यही बद्दुआ दोगे ना, खुद तो गलत करते हो और दूसरों के लिए गलत सोचते हो। ये है भाई तुम्हारे घर की परवरिश और तुम्हारी खुद की भी आदतें। हाँ, ये काम अच्छा किया। अब जो अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली उसको अच्छा बोलूंगी कि उन्होंने अपने रेस्टोरेंट में बिरयानी बनवाई है, पैकेट बनवाए हैं और वो
तकसीम करने के लिए उन्होंने बनवाए हैं। अब उसकी भी इनको नौटंकी करनी है, व्लॉग बनाना है, दिखाना है, एक एक पैकेट बांटते हुए, और जो पैकेट ले रहे हैं उनके भी चेहरे दिखाने। ये गलत किया है, क्योंकि इस्लाम में हर रिलीजन में ये बताया है। अब तो मेरी जो भी नॉन मुस्लिम जो फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी ये कहते हैं कि हर धर्म में ये है कि आप एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चले। हर धर्म यही सिखाता है। लेकिन ये जब तक उसका व्लॉग ना बना ले, 4-6 रुपये देने का, 10 रुपये देने का, 100 रुपये देने का, तब तक इनका व्लॉग कंप्लीट कहाँ होता है, कंटेंट पूरा नहीं होता ना फ्रेंड्स। तो इनको हर चीज़, अगर आपने बिरयानी दिखा दी, पैकेट दिखा दिए, इतने भर से इनफ हो जाता कि हाँ आपने ये तकसीम किया। लेकिन नहीं, इनको अपलोड करना है और एक एक बांटते हुए उनके सबके चेहरे भी दिखाने हैं कि उनके चेहरे कैसे दिख रहे थे जब वो इनके हाथों से ले रहे थे। तो इस तकसीम का क्या फ़ायदा हुआ? अगर आपने किसी के मजबूर चेहरे दिखा दिए और उसको अपलोड कर दिया, तो इस तकसीम से क्या फ़ायदा हुआ? क्या इसका प्रॉपर सवाब तुम्हें मिलेगा क्या? क्योंकि ये तो इस्लामिक तौर पर तो हुआ ही नहीं, ये तो आपने इस्लाम अकॉर्डिंग किया ही नहीं है। इस्लाम में तो यही है, इस्लाम तो यही सिखाता है कि आप किसी की भी मदद करो, कोई भी चीज़ तकसीम करो, दिखावे के लिए मत करो। और देखो भाई, जब आप ये दिखाइए ये रहा हमारा झूमर, तो ये जो झूमर उतरा है 2-3 जगह पे इसने इस तरह की लाइटिंग, फैंसी लाइटिंग, पंखे, ये सब कुछ लगा रहे। कितना अब इंटीरियर के हिसाब से सब कुछ चेंज होगा। तो आपको याद होगा कि मैंने अपने एक पॉडकास्ट में बोला था कि ये अपनी खालाओं को क्या देने की बात कर रही थी। तो मैं आपको बताऊं, ये जो उतरे हुए झूमर, लाइट, फैंसी पंखे, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये अब तकसीम की जाएंगी अपनी खालाओं को। तो वो पिज़्ज़ा पूछ रही थी ना, मेरी अम्मी को कौन सा दोगी इसमें से, तो इसने कहा था ये वाला तुम्हारी अम्मी को दे देंगे, ये खाला को चला जाएगा। तो इनकी अम्मी भी खड़ी हुई थी। तो वो जो उतरे हुए हैं ना, खाला का जो नया घर बना है, तो ये सारा सामान वहाँ जाएगा। और वो कह रही थी ना, खुद फनी कह रहा था कि भाई अब तुम्हारी बहनों के लिए यहाँ जाएगा, तो इसलिए अब तुम्हारी जिम्मेदारी इनको संभाल के अपने नीचे वाले फ्लोर पे रखो। देखा फनी की कितनी जबान लड़ रही है। जिस अम्मी के घर में पड़ा पसरा रहता है, अपने घर में रेनोवेशन हो रहा है और उनकी बहनों को वो सामान जाना है, तो वही उनको कह रहा है कि इनको सामान को पैक करवा के अपने घर में रखो। जब अम्मी ने कहा कि वहाँ कहाँ रखेंगे, वहाँ तो जगह नहीं है रखने की, तब चालू ने कहा तो कोई बात नहीं, इनको डेल्टा वाले घर में पहुँचा देंगे और जब मुदाहा कोई जाएगा तब भिजवा देंगे। तो ये वो सामान था, यानी कि ये लाइटिंग, पंखे, लाइट वाले पंखे, और ये जो सैंडिलियर ऊपर से उतारा था उसका एक एक सामान पुर्जा पुर्जा जो खोला है, वो सारा सामान वहाँ जाएगा ताकि उनके नए वाले घर में लगे। और जब ये मुदाहा जाएगी, वहाँ लटक जाएगा, स्पेशली उस चीज़ को मेंशन करके बताएगी, देखो फ्रेंड्स ये यहाँ पे खाला ने ये लगवा लिया, वो लगवा लिया, ये जताने के लिए कि लोगों को ये लगे कि चालू अप्पी ये तो आपका वाला है जो आपने भेजा है। कोई भी मौका गवाती नहीं है ये, जिस चीज़ को ये ना बताए कि ये मैंने दिलाया है या मेरा है या मैंने दिलवाया था या मैंने खरीद के लगवाया था। आज बहुत काम था और पता नहीं क्या होता है, जब भी फेस्टिवल होता है ना मुझे बहुत नींद आती है, शायद इसलिए क्योंकि एक रात पहले बहुत जागते हैं। ओ माय गॉड, मतलब तुम फजर की नमाज पढ़कर सोई हो, और अगर मान लीजिए फजर की नमाज पढ़ के ये 5:30-6 बजे भी सोए हैं, तो 6 बजे से ये 1:30-2 बजे उठे हैं, तो सोच कर देखो इतने घंटे में इनकी नींद पूरी नहीं हुई। भाई इतनी घंटों की नींद तो कोई रात में भी नहीं लेता जितना तुमने देर से सो के ले लिया। 7-7.5 घंटे की नींद में भी तुम्हारा जो है अभी तक भी नींद का खुमार नहीं उतरा, और कह रही हो फ्रेंड्स बहुत नींद आती है जिस दिन काम होता है, क्योंकि तुम कामचोर हो। एडिट करने में भी बहुत सारा टाइम चला गया, फिर भाई भाभी आ गए, और फिर अच्छा एडिट करने में, पहले मैं एक बात लूँगी, एडिट करने में तो फिर एडिटर किस लिए रखा हुआ है, उस बेचारे को क्यों रख रखा है? कभी रेस्टोरेंट भागो, कभी ये भागो, कभी कपड़ों पर प्रेस करो, कभी मेरी स्टोरी डलवाओ। वो इंस्टाग्राम मैनेजर है, प्लस एडिटर है, प्लस व्लॉग बनाता है, तो सारे काम के लिए तो उसको रख रखा है ना, तो फिर किस बात की चिंता। और उसके ऊपर से क्या कहती है, फिर भाई भाभी आ गए, फिर जब भाई भाभी आ जाते तो हम कोई भी काम शूट नहीं करते। अच्छा भाई भाभी आए, सोफ़ा देखकर उन्होंने तारीफ़ की और तुमने वो तारीफ़ रिकॉर्ड नहीं की। चालू अप्पी आपको क्या हो गया है, कंटेंट शूट करना भूल गई हो क्या? जो चीज़ तुम्हारे फेवरेबल हो, तुम्हारी तारीफ़ की जा रही हो और तुम्हें अच्छा बुरा बोला जा रहा हो, और तुम्हें भाई भाभी को फीचर करने का मौका मिला क्योंकि भाई भाभी नीचे साक्षात दर्शन दिए उन्होंने, और तुमने उसको रिकॉर्ड नहीं करा। ओह नॉट फेयर। हो चुकी हूँ मैं रेडी, मैं रात में रेडी हुई हूँ, लेकिन इनकी डिमांड थी, ओ माय गॉड, इनकी डिमांड थी कि मैं रेडी हूँ और तुम बहुत अच्छी लग रही हो। कहाँ से सीखी ये चीज़ी लाइन? ओह माय गॉड, चलो अप्पी
हो क्या रहा है? अब तुम्हें तुम्हारा शौहर तारीफ कर रहा है तो तुम्हें वो चीजी लाइन लग रही है। और भाई भाभी के यहाँ सब डिनर के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम जाएंगे पहले खाना तकसीम करने के लिए। खाना तकसीम करने के लिए तुम्हें खुद जाना जरूरी है क्या? नहीं, रिकॉर्ड भी तो करना जरूरी है ना भाई। तो इसलिए दोनों मियाँ बीवी भी जाएंगे, पिज्जा को भी साथ में लेके जाएंगे। भाई पिज्जा को जाने देते ना, लेकिन नहीं, पिज्जा की तो पार्टी सिर्फ चालू अपी है, तो वो भाभी की पार्टी में नहीं, वो पिज्जा के साथ ही जाएगी चालू अपी, और पिज्जा को साथ लेके ही चालू अपी वापस आएगी। तो वो अपने साथ उसको खाना तकसीम करने के लिए गए। हर एक लोगों के मुंह पे कैमरा मारकर उनको खाना और पानी देना और उनको रिकॉर्ड करना, ये इन्होंने ऐसे तकसीम किया है। और फिर ऊपर आके नौटंकी चलती है, क्या है खाने में, क्या बनाया है? तो कहता है मटन बनाया है भाभी ने। और जब जाके वहां पे ऊपर वो डिनर किया गया, मतलब डिनर के लिए पहले ये खाना तकसीम करने के लिए गए हैं, इंतजार करवाया है, और उसके बाद खाना खा रहे हैं, क्योंकि आधी फैमिली को तो साथ में लेकर चली गई है चालू अपी। फ्रेंड्स, अब जरा सिस्टमेटिक घर बन जाएगा, उससे पहले थोड़ी थोड़ी परेशानी थी। भाई तुम्हें तो जब भी सिस्टमेटिक तुम कुछ नहीं करने वाले, तुम वही ढक के 3 पात उसको फैलाकर ही रखने वाली हो। नया घर बनाता तब भी तो अपने हिसाब से बनवाया था ना, और अब भी अपने हिसाब से बनवा रही हो। जब भी यही प्रॉब्लम आई थी और आगे आने वाले 10 साल तक भी यही प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि तुम में जब सुधार नहीं आएगा तो कोई भी चीज समेटने वाली ये सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि तुम खुद फैलाने वाली हो। और अब फनी से ये भी कह दिया है कि जब तुम रात में वहां पे क्रिकेट खेलने जाया करो तो एक आध सीन मुझे भी दे देना, मैं भी तो डालूंगी ना, अपलोड करूंगी कि देखो मेरे शौहर कितने धोनी जैसे खेलते हैं। फ्रेंड्स, अब हो गए हैं 3:15 और मैं आ गया हूँ मैच खेलकर, और पीछे वो लड़का कृष्णा भी है। देखो तो सही, पूरी पूरी रात जागना और दूसरों को भी जगाना, दूसरों की हेल्थ के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं ये। और क्या उस लड़के की मम्मी को नहीं दिखाई देता है कि क्या पैसा इतना इंपॉर्टेंट है, और ऐसा भी कितना पैसा दे रही है जिससे उसकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। न सोने का टाइम, न खाने का टाइम, न किसी चीज का टाइम। जग रहा है क्या बेटा अभी? नहीं, नींद आ गई थी देखते देखते, मैं टीवी में कुछ देख रही थी। अब कहती है सुबह सुबह उठने के साथ ही मुझे मिल गया प्रेशर, क्योंकि अब काम आ गया तो इस पर प्रेशर आ गया भाई, क्योंकि काम करने की तो आदत है नहीं, ये तो प्रिंसेस है, तो इसको काम मत बताया करो भाई, इस पर प्रेशर आ जाता है, बहुत ज्यादा दिमाग पे लोड ले लेती है ये। अब कह रहे कि यहाँ से ये खाली करो, वहां से वो खाली करो, हमने सोचा था पहले वो कमरा होगा, ये होगा, वो होगा, और बस रोना धोना शुरू। हाँ भाई, चाय और भोपाल वाले टोस्ट। भोपाल वाले टोस्ट कहाँ है अम्मी? हर चीज इसको भाई अपनी अम्मी से पूछना। अब तो तुम पिछले 1-1.5 महीने से यही पड़ी पसर रही हो, यही खा पी रही हो, अभी भी तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ कि कौन सी चीजें कहाँ रखी हुई है। ये हर चीज में तुम्हें अपनी अम्मी और पिज्जा चाहिए। हमारी बेटी का प्यार देखो, हमें खाना तो खिलाया नहीं है, हमें दूसरी बार चाय पिला रही है। देखा अम्मी कितना प्यार करती है ये, और तुम्हें खाना खिलाए भला? ना 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 ना, अब तो ये तुम्हें बाहर से खाने भी नहीं देगी, क्योंकि अगर तुम पेमेंट नहीं करोगे तो तुम्हें बाहर से रेस्टोरेंट से खाना नहीं मिलेगा। और भाई अम्मी का ये डायलॉग कहना था, फिर जो उठा के इन्होंने पूरा का पूरा सॉरी टू से छापा है। तुम्हारे प्यार के लिए तो इतना सुनना पड़ा है अम्मी, इसको यूं कह रहा है फनी कि तुम्हारे प्यार के लिए इतना सुनना पड़ा है। क्यों, क्या हो गया? ऐसे कहा वैसे कहा, चालाक है, सोफा उठा के ले गई, अब बैठ के आ गई है सफाई देने के लिए। अम्मी बताओ। अम्मी हाँ में हाँ मिला रही है, क्योंकि जब तुमने पहले ही उनको स्क्रिप्ट बता दी है, पकड़ा दी है, अम्मी को कह दिया है कि अम्मी अब हमें ये, जैसे एक बार पिज्जा को बिठा के ये बोल दिया था ना, पिज्जा ये बोल दो कि हेडफोन नहीं खोए हैं, एयरपोर्ट खोए हैं, और उसने एयरपोर्ट बोल दिया और वो बात को यहीं दफना दिया। ऐसे ही उठे हुए सवालों को दफनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है अम्मी को बिठा लो, सारे खानदान को बिठा लो, सबको स्क्रिप्ट पकड़ा दो, अपने पति को बिठा दो कैमरे के पीछे और उसके सामने सारी बातें खोल दो और बड़े ही पोलाइटली तरीके से सॉरी टू से अपलोड कर दो। और इस सारे प्रोसेस में जितनी देर का सॉरी टू से चला है भाई साहब, इतने कट लगाए हैं, क्योंकि फ्लो में जरूरत से ज्यादा बोल गया। फिर एडिटिंग के टाइम पे इन्होंने सोचा होगा ये बोलना ठीक नहीं है, ये बोलना ठीक होगा, इतना रख लेते हैं, इतना काट लेते हैं, और उस पोर्शन में इतने कट लगे आप गिन नहीं पाओगे। सोफा उठा के ले गई है इसलिए सुनना पड़ा। अंदर की बात कौन बताएगा कि उसमें कीड़े पड़ रहे थे और इसलिए सोफा उठाकर लेकर चली गई थी। हाँ उसमें अब अम्मी उसको बता रही है बात को कि हाँ उसमें कीड़े पड़ गए थे, हमने गर्म पानी से धोया था। अम्मी आपने ये बात कभी मेंशन तो की नहीं, कभी नहीं दिखाया, ना 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 ना, ना कभी रिकॉर्ड हुआ, ना कभी बताया, ना कभी भाई भाभी से कंप्लेन की है। आपको जरा भी एहसास नहीं हुआ कि मेरे बहू बेटे के इतने पैसे बर्बाद हुए हैं? जहाँ से भी वो लेकर आए उनको दिखाना चाहिए था कि तुमने कैसी लकड़ी दी है, कितनी जल्दी लकड़ी गल रही है या सड़ रही है या ऐसे कैसे कीड़े पड़ रहे हैं। या तो ये कहो कि दीमक लग रही है, और अगर उसमें से कीड़े निकल रहे हैं तो कैसे कीड़े निकल रहे हैं, कौन सी सड़ी हुई लकड़ी दे दी है। बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मेरे बहू बेटे के पैसे बर्बाद हो रहे हैं। एक छोटी सी लीची लाने पर चालू अप्पी को इतना एहसास हुआ, 100-150 रुपए की लीची लेकर आने पर, या अम्मी देखो हमारे साथ धोखा किया, लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। और इतना बड़ा सोफा जो
लेकर आए इतना महंगा, उसके पैसे बर्बाद हो गए कि 6 महीने में सोफा खराब हो गया। उसका दुख दर्द नहीं, ना तो चालू को हुआ और ना ही अम्मी को हुआ, जो एक बार भी न जिक्र किया, ना बताया, ना बहू बेटे को दिखाया कि देखो इसमें इतने कीड़े पड़ रहे हैं। बैठ के सफाई पेश कर रहा है। सोफा बेसिकली इसलिए दिया गया था कि सोफे में पड़ रहे थे कीड़े, और इसलिए कीड़े पड़े हुए सोफों को हम ले गए अपने डेल्टा वाले घर में, क्योंकि हमें तो वो वहां पे भी कीड़े कीड़े फैलाने हैं, कीड़ों का फार्म खोलना है हमें वहां पे उस घर में। तो देखो भाई, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और इनकी वीडियो भी खुद 22 मिनट की थी, तो अभी थोड़े से पॉइंट आपके साथ शेयर कर बाकी रह गए हैं, जो कि मैं आपके साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट में शेयर करूंगी। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।